to be, you don't have to be alone. You don't have to be alone. Right here, right here. This is something we can fight. Ooh. You just need a ride or die. You need somebody by your side. Yeah, baby, look no further. It's right here. Ooh, you just need a ride or die. You need somebody by your side. Yeah, baby, look no further. It's right here, right here, right here. लो जी, हो गया है हमारा फ्लैग ऑफ फ्रॉम द प्रॉपर्टी रायपुर मैदान। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और बढ़िया। आज राइडर्स कुछ नए भी हमारे साथ ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया, तो कर दिया अपना सफ़र दोबारा से शुरू। और आप लोग देख रहे हैं पार्ट 4 एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स रोपड़ हवेली। तो अभी निकले हैं, तो ब्यूटीफुल रास्ता दोबारा शुरू हो गया है। तो मज़ेदार, ये रास्ता ही बड़ा प्यारा है यार। आज मुझे काफ़ी राइडर्स पूछ रहे थे यार कि आपने प्रॉपर्टी कहाँ से ढूंढते हो। मैंने कहा यार ढूंढनी क्या है, बस मिल जाती है। अब कोशिश करते रहते हैं बढ़िया प्रॉपर्टी ढूंढने की। तो बहुत बढ़िया, तो मज़ेदार प्रॉपर्टी थी, मज़ेदार ब्रेकफास्ट था। और बस हम लोग अभी सारे राइडर्स ने एंजॉय किया। तो आप भी मौज करो, हम भी मौज कर रहे हैं, राइड एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो अभी कर दिया सफ़र शुरू। तो फिर अपनी लाइन बोल देते हैं यार कि सफ़र है ख़ास, मेरे साथ दिल की बात करेंगे दिल से। तो अब बहुत बढ़िया यहाँ पे यार। वेदर तो थोड़ा गर्म था, लेकिन ऐसा था भी ह्यूमिड था, क्योंकि बिल्कुल सी के जो अपना गोविंद सागर डैम के पास था। आपने ड्रोन शॉट्स देखे होंगे सारी वीडियोस में। तो बहुत बढ़िया व्यू है यार, बहुत बढ़िया व्यू। ऐसे लगता है जैसे आप इंडिया में है ही नहीं है, कहीं आउट ऑफ इंडिया कहीं आप घूम रहे हो। और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल व्यू, बिल्कुल बोटिंग हो रही है। आपने देखा ही है ड्रोन शॉट्स में कि कितने राइडर्स एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और वो देखो सामने व्यू यार, ब्यूटीफुल व्यू, मज़ेदार व्यू। तो ऐसे ही बढ़िया आप मुझे प्यार देते रहो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे आ रही है उसको फॉलो ज़रूर करो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो यार। इंस्टाग्राम भी उतने जुड़े, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ कि आज मेरा व्लॉग हो रहा है, लाइव हो रहा है। और वो देखो नीचे देखो प्रॉपर्टी, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। वो देखो कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। व्यू देखो कितना अच्छा है। ये प्रॉपर्टी तो बहुत कमाल की थी जहाँ हम आए हैं अभी। वो देखो व्यू देखो, ये आपने सारे ड्रोन शॉट्स में देखा होगा। मतलब बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि आप यार हिमाचल में हैं और नंगल के पास हैं। ऐसे लगता है आपको भी आप कहीं दूर के पहाड़ों में, बहुत दूर पहाड़ों में कहीं घूम रहे हो। अरे डॉगेश,
कहाँ घूम रहा है भाई तू बीच में। तो अभी आगे कैमरा उतारने पड़ेंगे, तो फिर कैमरा उतारेंगे, फिर ब्लॉग अपना स्टार्ट करेंगे आगे जाके, क्योंकि कैमरा निकालने पड़ेंगे अभी हर हालत में। बस यहाँ पे वेदर थोड़ा सा गर्म है, ह्यूमिड है, बिकॉज पानी के पास है, तो एकदम से आपको पसीना आता है एकदम से, और पसीना भी भर भर के आता है। मतलब ऐसे नहीं है कि पसीना कम आता है, पसीना भी भर भर के आता है। आगे छाँव में रुक के इसको भी कनेक्ट करते हैं, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। कैमरा बंद करने को दिल ही नहीं कर रहा यार मेरा अभी। तो कैमरा फिर मैंने ऑन कर दिया, थोड़ी देर बंद किया फिर ऑन कर दिया। इतना बढ़िया व्यू है, मैंने कहा चलो अभी वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आगे तो फिर इन्होंने वीडियो बनाने नहीं देनी। तो वो जो 10-12 किलोमीटर हैं उसमें अब वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो उसमें फिर मुझे कैमराज अपनी पॉकेट में रखने पड़ेंगे। वंस वी क्रॉस द बैरियर, तो फिर आपको फिर दोबारा से फिर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, बैरियर क्रॉस करने के बाद वीडियो बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग बैरियर क्रॉस करेंगे साथ ही साथ में कैमरा फिर लगा लेंगे। यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी स्पीड पे लेके आते हैं, हर लोकलाइट्स है ना जो बहुत गाड़ी स्पीड से लेके आते हैं, बड़ी भाई पूछो मत। तो बहुत बहुत स्पीड पे लेके आते हैं गाड़ी। रास्ता मैं इस चीज़ से हैरान हूँ यार कि रास्ता देखो इन्होंने कितना प्यारा बनाया हुआ है रास्ता। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे देखो इतना मतलब रिमोट एरिया को जाता है रास्ता, फिर भी सड़क देखो कितनी ज़बरदस्त बनाई हुई है। सड़क देखो इतनी अच्छी सड़क बनाई हुई है ना यार, एक भी खड्डा नहीं है देखो, इतने रिमोट एरिया इंटीरियर में भी। ये देखो आगे एक गांव आएगा, उसकी निशानी रखी हुई है मैंने। उस गांव में जो है वो उससे पहले मुझे मतलब गांव क्रॉस करने के बाद मुझे कैमरा उतारने पड़ेंगे, क्योंकि उससे पहले ही फिर वो पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है। वो देखो सामने ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, वो देखो कितना बढ़िया व्यू है।
ये छोटे छोटे ना रास्ते में गांव आते हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये गांव बढ़िया है। देखो ये बसे हैं लोग यहाँ पे। बेसिकली ये ऊना का इंटीरियर है एक तरह, ये ऊना का नंगल का इंटीरियर है, नंगल का इंटीरियर है और ऊना का उस तरफ से ऊना टच कर जाता है इसको। तो अगर जैसे हमने जाना होता तो हम दूसरे तरफ से ऊना निकल जाते। तो ये बेसिकली मोनू के एरिया का ही है, यहाँ की भाषा भी वही है जहाँ पे मोनूरी रहते हैं मेरे इन लॉज के। वही सेम लैंग्वेज है, सेम रहन सहन है, सेम सब कुछ है, मौसम वेदर भी वैसा ही है सेम। तो इसलिए तो ये सड़क अभी बन रही है थोड़ी सी। ये एक्चुअली खड्ड होती है, ये खड्ड को पक्का कर रहे हैं ताकि जो ऊपर से पानी आता है पहाड़ों से तो सीधा नीचे चला जाए। तो नहीं तो इस रोड पे क्या होता है भाई, इस रोड पे जो है वो ये देखो ये भी खड्ड थी। ये तो फिर सड़कें ये सीमेंट की बनाते हैं, ये रुक की बनाएंगे तो ये टूट जाएगी। जैसे आपने लद्दाख में देखा था टाइल्स लगानी शुरू कर दी उन्होंने, ये सीमेंटेड बना रहे हैं कंक्रीट की। तो लद्दाख में इन्होंने वो लगाना शुरू कर दिया अपना टाइल्स जो हम देखते हैं। तो सीमेंटेड टाइल्स जो है ना आजकल चल रही हैं, तो ये टूटती नहीं है क्योंकि पानी तो ऊपर से आता रहता है। इसकी यार बैटरी डाउन हो गई थी एक्चुअली, लाइट्स ऑन रह गई थी बाइक की, तो उसके कारण जो है वो बैटरी डाउन हो गई। आगे मुझे कैमरा भी उतारना पड़ेगा। ये सारे राइडर्स खड़े हैं, क्या हो गया। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। लो जी, ये देखो ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। क्या व्यू है यार, देखो मज़ेदार। लो जी, राइडर्स हमारे एंजॉय कर रहे हैं सारे। देखो हमने व्यू लेना था, बढ़िया व्यू दिया उधर। एक व्यू आपको दिखाया तो मैं वहाँ पे राइडर्स रुके हुए थे, तो थोड़ी देर हम लोग रुके। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया, मज़ेदार। यही तो मज़ा आता है यार राइड का। राइड हो थोड़ी लंबी, छोटी राइड पे ढाबे ढूबे पे रोटी खाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो राइड तो कोई मतलब ही नहीं, मायने नहीं रखती। रायपुर मैदान। बहुत बढ़िया था। मेरे को तो रास्ता ही बड़ा प्यारा लगा यार। दिल करता है ऐसे रास्ते पे अपना घर हो और बढ़िया शांति। देखो कितनी है यार, आपको बिल्कुल दिमाग आपका बिल्कुल शांत है। देखो कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्जॉयमेंट, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। और आपको मतलब आपकी लाइफ वैसे बढ़ जाती है। मैं आया तो था, अभी मेरा मन था कि मैं अपने उधर इन लॉज के होया था, लेकिन फिर मेरे को शौनित अकेला घर पे। मेरा मन है मैं जाऊंगा माना एक सैटरडे रहने के लिए। सैटरडे जाऊंगा, संडे आऊँगा। गया नहीं, बहुत देर होगी। तो मैं एक काम करूंगा, वही सैटरडे जाऊंगा। तो आपको टूर दिखाऊंगा, ब्लॉग दिखाऊंगा आपको घर का। खैर मोनू अभी गई हुई है वहाँ पे। अभी आगे मुझे कैमरा भी उतारना पड़ेगा,
बस आ गया रास्ता। ये यही था मेरे ख्याल, आगे कैमरा उतारना पड़ेगा। लो जी, मैं कैमरा उतारता हूँ, आगे लगाता हूँ फिर कैमरा। क्या डैम बना हुआ है यार, ये खुलता डैम देखो, ये डैम खुल जाता है यहाँ से सारा। ये खोलते हैं डैम के दरवाजे, क्या ज़बरदस्त बने हुए हैं देखो डैम के। या था वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, मैं कहा कहीं ये ना हो फिर पंगा डालते हैं, फिर रोक लें, तो इसलिए मैंने फिर बंद कर दिया था, कैमरा ही उतार दिया था। तो मज़ेदार ये लैंडस्लाइड हुआ देखो बारिशों में, पर बहुत बढ़िया था यार, मज़ा बहुत आया आज वाकई। रायपुर मैदान तो बहुत मज़ा आया। ये मेरा टाइगर दूसरी बार रायपुर मैदान आया। दूसरी बार आया टाइगर रायपुर मैदान। डैम देखा था आपने कितना ज़बरदस्त था पीछे, इतना वीडियो नहीं बनाने थे तो मैंने आपके लिए बना दी वीडियो। डैम ये खुलते हैं जब पानी पीछे से आता है, तो ये डैम खुलते हैं, इनके एक बारी डैम के गेट्स खोलते हैं। ये डैम बना हुआ है देखो। ये सारा यहाँ बिजली प्रोड्यूस हो रही है देखो, ये देखो कितना बड़ा ग्रिड है देखो, ये देखो कितना बड़ा ग्रिड है देखो। ओहो, वहाँ भी पुलिस वाला खड़ा था, मैंने कहा अभी पंगा पड़ेगा, उतार ही देता हूँ यार, मैं आगे बनाता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ व्यूज़। लो जी, राइडर्स हमारे पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी। मैंने यार पहले बंद ही कर दिया था, मैं कहा यार बाइक बंद ही कर देता हूँ, फ़ायदा नहीं है कोई भी ऐसे ही यार, क्या फ़ायदा कल को अगले बोलने भी यार आपने क्या वीडियो शूट कर लिया, मेरा कैमरा ही ले लें भैया, आपने जी वीडियो शूट किया जी, क्या फुटेज दिखाओ, सारी फुटेज डिलीट कर दें, फ़ायदा क्या। तो इसलिए अपन ने पंगा ही नहीं लिया। तो राइडर्स अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, बस अभी हम लोग पहुंचेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे कैमरा ऑन कर लिया, अब आगे देखते हैं पुलिस वाले क्या कहते हैं। आगे कैमरा उतार लेंगे पुलिस के वाले, क्योंकि दिक्कत परेशानी क्रिएट होगी, नहीं तो फ़ायदा नहीं कोई भी उसका, आगे उतार ही लेंगे। पेट्रोल भरवाया था, सारे राइडर्स ने पेट्रोल भरवा लिया, अब हम लोग भी निकल गए। अब स्टॉप लेंगे सीधा रोपड़ हवेली, यहाँ से नंगल से सीधा रोपड़ रुकेंगे। अब वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे पटियाला के लिए। अब यहाँ पे कैमरा उतारना पड़ेगा मुझे। थोड़े आपके व्यूज़ मिस ना हो इसलिए मैंने लगाया हुआ है तो रिस्की है यार, पर व्यू देखो, ये रास्ता देखो कितना बढ़िया है। तो अभी आगे कैमरा उतारते हैं ताकि कोई रिस्क ना ले, तो सीधा फिर
जब क्रॉस कर जाएंगे नंगल क्रॉस करके फिर आपको बैरियर क्रॉस करके फिर मैं लगाऊंगा कैमरा दोबारा से ना। नहीं तो वो छिक्के मार देंगे, भी कैमरा लगा हुआ था, आप लेके गए हो कैमरा। तो ऑलमोस्ट हमने 2 बैरियर क्रॉस कर लिए हैं, 3 बैरियर क्रॉस कर लिए हमने। नंगल 3 किलोमीटर आने वाला होगा बस वो। अब एक चीज़ नोट करो, हिमाचल में थे कितनी सुंदर रोड थी ना, जैसे पंजाब में आए सड़कों की हालत देखो, बुरी हालत है। देखो नंगल में कितनी सुंदर सड़कें थी। लो जी नंगल में एंटर कर गए हम लोग। मैं कैमरा उतार लूँ, सामने बैरियर है। लो जी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है बैरियर और बढ़िया। अब कोई रोक टोक नहीं है, जैसे मर्ज़ी चलाओ, जैसे मर्ज़ी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आराम से चलाओ चाहे बाइक किसी तरह की। एक गर्म हो गया था फ़ोन और 1 मिनट के लिए अनअवेलेबल हो गया था, गर्म हो गया था मेरा फ़ोन, तो अभी 1 मिनट के लिए अनअवेलेबल हो गया था, तो अब ठंडा हो जाएगा। मैंने इसको चार्जिंग से उतार दिया है और काफ़ी बैटरी है इसकी, पटियाला तक चल जाएगा। तो मैंने सारी जो है वो लोकेशन स्टॉप कर दी थी, अभी सिर्फ घर की लोकेशन लगी हुई है बस। लाइव लोकेशन मैंने स्टॉप कर दी। दिक्कत परेशानी आ रही थी यार, हीट अप हो रहा था फ़ोन। एक्चुअली इनके हेलमेट में ना मकड़ी घुस गई थी, तो इसलिए खड़े थे। बढ़िया हो गया। पता क्या है, रुक जाना ही ठीक रहता है। राइडर को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए तो रुकना ही ठीक रहता है। तो अभी टाइम काफ़ी, अभी देखो ना 4 बज रहे हैं और टाइम जो है वो ऐसे भाग रहा है जैसे पूछो मत। बढ़िया। बस हम नंगल निकलेंगे अभी बाहर शहर में, सिटी में। ये सारा अब से सिटी एंटर कर गया नंगल में, तो अभी नंगल से सीधा हम निकलेंगे अनंतपुर साहब, अनंतपुर साहब से कीरतपुर साहब, कीरतपुर साहब से रोपड़, रोपड़ से रोपड़ हवेली। सीधा ही जाना पड़ेगा, सीधा ही है बिल्कुल रास्ता अभी। मज़ेदार मज़ेदार।
धूप सीधी आंखों में पड़ रही है, सूर्य देवता सीधा आंखों में पड़ रहे हो, क्या बात। लो जी, हम लोग क्रॉस कर गए हैं नंगल क्रॉस कर गए हैं और अभी बस बाहर निकल गए, मतलब ये देखो सारा ना नंगल से। लो जी, हम आ गए हैं बिल्कुल नंगल से बाहर और पड़ गए हैं मेन रोड पे। ये रोड सीधी जा रही है अब अनंतपुर साहिब। बड़ी गर्मी हो रखी है यार, हेलमेट नहीं पहना जा रहा भाई साहब। अब तो रोपड़ पहुंच के पानी पीते हैं, मुंह सूख रहा है बिल्कुल। अब सारे बिखर गए। मैं रुक गया था पीछे क्योंकि अपने भाजी और पीछे रुक गए थे, जो है प्रीत सोडी। ओ भाई, तू कहाँ आ रहा है इनोवा वाले? ये देखो ट्रैफिक देखो, अरे भाई, अरे ट्रैफिक इस रोड पर बढ़ गया। सुबह नहीं था इतना ट्रैफिक। अभी बढ़ गया ट्रैफिक। ये देखो, किसका दिल कर रहा है वो उसी तरीके से मुड़ रहा है, बस बिना इंडिकेटर दिए भाई साहब मुड़ गए। लो जी, राइडर्स काफ़ी आगे निकल गए हैं मेरे ख्याल। अनंतपुर साहब पहुंचने वाले हैं हम लोग बस। हाँ, मैं ज़रा आगे रुक के ग्लव्स पहन लूँ, टैनिंग हो जाएगी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाथ होगी। एक मिनट रुक के ज़रा ग्लव्स पहन ले। लो जी, हम लोग अनंतपुर साहब बस अब एंटर करने वाले हैं। जैसे ही दूर से आपको पता वो गेट बना आ जाएगा तो दैट मीन्स हम अनंतपुर साहब एंटर कर गए। तो अनंतपुर साहब बाहर गुरुद्वारे के बाहर से मत्था टेकेंगे, तो उसके बाद फिर सीधा रूपनगर, क्योंकि रूपनगर जो है वो रोपड़ हवेली तो 10 मिनट रुकना पड़ेगा। गर्मी बहुत है, प्यास लग रही है, पानी पूरी ठंडा पीना पड़ेगा। वैसे तो मैं एट स्ट्रेच भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेंगे, अगर कोई ना राइडर रुका हुआ तो सीधा निकल जाएंगे। फिर सीधा निकलूँगा पटियाला की तरफ। मैं वाया सरहंद नहीं जाऊँगा, मैं सरहंद का शॉर्ट पड़ेगा मुझे। अगर मैं चला गया उस तरह से लंबा पड़ जाएगा। हम वहाँ से चले थे 3:30, 4 घंटे बताया।
बढ़िया। अरे ओए बहुत आज बाइक ने बड़ा वक्त रिजल्ट आप देख ही रहे होगे। इस सिंगल रोड पे भी 80 100 ऐसे चलता है। बहुत बढ़िया। अगली राइड देखते हैं और प्लान करते हैं आज बढ़िया राइड दिखाते हैं आपको। अगली राइड कई राइडर्स कह रहे हैं 1 नाइट स्टे राइड बना लो, कई राइडर्स कह रहे हैं फ्रीडम राइड प्लान कर लो ताकि 15 अगस्त को बन जाए, कई राइडर्स कह रहे हैं जी 1 डे राइड बना लो। देखते हैं क्या बनता है, अभी करते हैं प्लान। अगर 1 नाइट स्टे राइड बनानी पड़ेगी तो बड़ी इकोनॉमिकल प्लान करनी पड़ेगी ताकि सारे राइडर्स को सूट कर जाए। लोग एंटर कर गए अनंतपुर साहिब और अरे भाई ये तो जा रहा थी लगा के 350 मीटर, ये भाग रहा भाई मुझे 350 सलेंसर दूसरा जो है अपन थोड़ी। हाँ ये पीछे मेरे अरे भाई अरे 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 क्या हो गया भाई। PB 91 यार लुधियाना से आ रहा है भाई, तू क्या हो गया भाई, एकदम से ब्रेक लगाई जा रहा है। उसकी गलती है, गलती उस गाड़ी वाले की है, उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। ये ब्रेक ऐसे ही लगा रहा है ये पागल, इससे आगे निकालो यार पागल से। ये बस स्टैंड है अनंतपुर साहिब का और आगे गुरुद्वारा साहिब आ गया, तो यहाँ बाहर से मत्था टेकेंगे गुरुद्वारा साहब के। बरोज ये नहीं कि मार्केट है, आगे आएगा गुरुद्वारा साहब, वो जहाँ से गाड़ी निकल रही है, तो यहाँ से मत्था टेकेंगे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेर करी दाता, अपने बच्चे थे मेर पर हाथ रखी सब। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। लो जी अभी मत्था टेक के हम लोग निकल गए और परमात्मा बड़ी कृपा करता था अपने बच्चे थे। लो जी हम लोग अनंतपुर साहब भी क्रॉस कर गए और ये आ गया गेट एग्जिट का अनंतपुर साहब का। तो अनंतपुर साहब क्रॉस करके अब आगे आएगा रूपनगर, कीरतपुर साहब से रोपड़ रूपनगर। तो रोपड़ हमें यहाँ से लगेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट। वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, 40 मिनट में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको।
उतना टाइम लगता नहीं है यहाँ पे। बाइक पे नहीं लगेगा, गाड़ी पे लग जाए तो लग जाए। काफ़ी स्पीड खींची हुई है हमने तो। खड्डे बड़े हैं यार, छोटे 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 छोटे। लोग कीरतपुर भी क्रॉस कर गए हैं, कीरतपुर साहिब। और ये ऊपर जो आप देख रहे हो, ये फ्लाईओवर जाता हुआ, ये फ्लाईओवर जा रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप इसमें देखोगे, ये मेरे पीछे फ्लाईओवर जा रहा है। ये फ्लाईओवर सीधा मनाली जा रहा है। ये मनाली जा रहा था, आपने मेरे इस वीडियो इसमें देखा होगा, सीधा मनाली। बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है ये मनाली तक की। यहाँ से ऐसे डबल चढ़ जाती है ऊपर सीधी। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में पहले, जब हम लोग लद्दाख से आए थे, हेलमेट के अंदर ही पसीने आ रहे हैं यार, इतनी बुरी हालत हुई हुई है अभी। रोपड़ अगर टाइमली क्रॉस कर गए ना हम लोग तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी नहीं तो हमें रात को जाम मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, रोपड़ अगर हम टाइमली क्रॉस कर गए तो मज़ेदार हो जाएगा। स्पीड खींची है मैंने पूरी, क्योंकि स्पीड खींचने का ही फ़ायदा है। टाइमली पहुंच जाएंगे रोपड़ हवेली, टाइमली रहे पटियाला। मैक्सिमम 8 बजे तक। 8 बजे सही टाइम है पहुंचने का। जाके रेस्ट करके घंटा अपना ब्लॉग एडिट करेंगे। क्योंकि तेरे को क्या होगा, तू दूर झटके मार रहा है भाई। अब तो तेरे में मैंने मोगलाल का भी पैकेट डलवाता हूँ, E20 भी नहीं डलवा रहा। अब तो मैं वो डरा रहा हूँ X95 जो आता है, 95% पेट्रोल, 5% इथेनॉल। फिर तो भी मिस कर रहा है भाई। भाग ले भाई, भाग ले टाइगर। राइड पे तो साथ देता है, इस राइड पे भी साथ दे, बस मुझे पहुँचा दे टाइमली घर पे। ताकि मैं टाइमली पहुँच जाऊँ घर। लो जी, हम लोग ये भी फ्लाईओवर क्रॉस कर गए हैं। रोपड़ से पहले आता है फ्लाईओवर, दैट मीन्स हम लोग रोपड़ पहुँचने वाले हैं अभी। वो व्यू देखो यार, कितना बढ़िया रोड का देखो। ऐसे लग रहा है जैसे किसी फॉरेन कंट्री की रोड पे चल रहे हैं। देखो वो देखो, क्या लग गई। लो जी, लग गया जाम, मिल गया जाम। पता ही था यहाँ तो जाम मिलना ही मिलना है भाई, थोड़ा बहुत। ये चौंक ही ऐसा है। गलती की, मुझे अंदर वाली लेन में डाल लेना चाहिए था।
अंदर वाली लेन में डाल देना चाहिए था मुझे। अभी भी अंदर वाली लेन में ले लेंगे। क्योंकि बाहर वाली लेन में रहे ना तो फंस जाएंगे। अगले चौक से भी सीधा निकलना है हमें। गाड़ी वाले भी रॉन्ग साइड ही आ रहे हैं इस तरह, बताओ। अंदर भी लेन सही है, खाली है। सही है, सही निकल गया। आगे अभी देखते हैं। आगे आएगा जी बस अब ऊपर। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी से पसीना से कितना आ रहा है। लो जी, हम लोग पहुंच गए हैं रूपनगर। 1 किलोमीटर तो हमने फ्लाईओवर से निकल जाना सिटी जाने के लिए नीचे से। तो ये रूपनगर का फ्लाईओवर अपन लोग चढ़ गए। इसके बाद सीधा हम लोग पहुंचेंगे रोपड़ हवेली, रूपनगर हवेली। काफ़ी स्पीड पे आए हैं हम लोग। टाइम कितना हो गया अभी? 5:30, 5:45, 5:30, 3:30 निकले। 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए रोपड़। वो एग्जैक्ट टाइम 6 बजे मैं रोपड़ हवेली होऊंगा। तो अगर भाई 6:30 तो 8 बजे घर। तो कैसे रुकना ही क्यों? पानी पीना है, पानी पी लेंगे भाई। सही देख लेंगे, अगर राइडर रुके होंगे तो रुक जाएंगे, अगर राइडर निकलेंगे तो निकल जाएंगे। लो जी, रोपड़ भी क्रॉस कर लिया। अब आगे जाम ना मिले, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जाम होता है। देखा, ब्रेक्स लगनी शुरू हो गई ना, तो यहाँ पे जाम होता है। अगले से मैं अंदर ले लूँगा लेन में, क्योंकि ये देखो जाम। देखा, मुझे पता ना यहाँ पे जाम ही बहुत रहता है। देखो, तभी तो गाड़ियाँ देखो इन स्लिप लेन में चली गई हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल। ये चौक सबसे बेकार चौक है, ये सबसे बेकार चौक है। देखो ना, किसी को यहाँ मुड़ना, किसी को यहाँ मुड़ना। न्यूसेंस क्रिएट की हुई है, तभी तो जाम लगा हुआ है।
आगे भी अंदर भी से स्लिप लेन में ले लेंगे, आगे भी जाम ही मिलेगा। आगे जाम होगा तभी स्लिप लेन में ले ली मैंने। फायदा देखो, जाम देखो कितना। आप लोग निकल गए जाम में से। बहुत लंबा जाम लगा हुआ था भाई साहब, बहुत लंबा जाम था, तो बहुत जाम में से निकल गए। और गाड़ी वाले ने फंसा लिया, उधर से मैं निकाल लेता आराम से। जाम में फंस गए थे, जाम में। लेकिन अपने बाइक का फ़ायदा ये है कि अपन लोग सीधा निकले स्लिप लेन से और सीधा बाहर 2 मिनट में। अभी तो जनता अपना खड़ी है लाइन में। बाइक का यही फ़ायदा है, 5 मिनट में निकले, 5 मिनट में। बस अभी आगे आएगा टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही रोपड़ हवेली। मज़ेदार, बहुत बढ़िया राइड है, बहुत बढ़िया राइड, मज़ा आ रहा है। अगली राइड का भी खुलासा करेंगे अभी बड़ी जल्दी, वो भी आपको बढ़िया डेस्टिनेशन में लेके जाएंगे अगली राइड के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट गिव अ थम्स अप एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे नए ब्लॉग की। तो और नीचे यार एक इंस्टाग्राम आईडी आ रही है मेरी, उसको ज़रूर फॉलो करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी हम रोपड़ हवेली पहुंचने वाले हैं। आ गया है रोपड़ टोल प्लाज़ा और ये टोल प्लाज़ा पर क्रॉस करेंगे। ओए होए, टोल प्लाज़ा भैया कितना जाम है। अरे भाई, लो जी निकालो भाई साहब, जल्दी निकालो ताकि हम लोग भी आगे पहुँचे भाई। ये भी बहुत बड़ा टोल प्लाज़ा, लुधियाने की तरह बहुत बड़ा टोल प्लाज़ा। लो जी, आ गया जी रोपड़ हवेली। ओ डोगेश, तू कहाँ घूम रहा है बीच में, फिर तेरे चोट लग जाएगी। क्योंकि देखते अभी राइडर्स यहाँ खड़े हैं तो ठीक है, बढ़िया, नहीं तो अपन सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और अपन निकल लेंगे बस। वैसे राइडर्स तो वेट कर रहे होंगे अपनी, ऐसी बात नहीं है। नज़दीक आसपास ही होंगे सारे, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। कईयों ने अभी बाइक अपना पार्क किया होगा, या एक आध कोई अभी खड़े होंगे। डिफरेंस इतना नहीं हो सकता ना, बहुत स्पीड पे है। लो जी, वी आर एट रोपड़ हवेली। लो जी पहुंच गए हैं। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। रोपड़ हवेली में राइडर्स मिलेंगे, राइडर्स को थोड़ी चाय वगैरह पियेंगे, दिमाग ठंडा करेंगे, पानी पुनी पियेंगे, उसके बाद ये खड़े अपने राइडर्स। तो आज के व्लॉग को अभी यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखोगे आप, फ्रॉम रोपड़ हवेली टू पटियाला। तो राइडर्स खड़े हैं अभी, चाय चुय पीते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। ये राजी रोपड़ हवेली। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, एंजॉय।